ओम शांति। बाप समान बनना है हमको। तो बाबा समझा रहे हैं कि बाह्य मुक्ता का जो वायुमंडल बना पड़ा है, बंधनों का, शरीरों को देखने का, शरीरों के संबंध में आने का, ये जो वायुमंडल बना हुआ है बाह्य मुक्ता का, इसको समाप्त करना है। सब लोग शरीर 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 शरीर, आत्मा को जानते ही नहीं है, परमात्मा को जानते ही नहीं है। ये वाला वायुमंडल बना हुआ है। तो बाबा कहे बाह्य मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करना है। उसके लिए बाबा कहते हैं एकांत प्रिय बनो। हमारा फिर जो वाइब्रेशंस होगा वो फिर सारे वायुमंडल को ठीक करेगा। सोल्स भी फिर अंतर्मुखी बनेंगी। जितना एकांत प्रिय बनकर हम अंतर्मुखी रहेंगे, माना जितना हम बाबा को याद करेंगे और जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, उतना बाह्य मुक्ता का जो खाता है, जो अकाउंट है जो हम बना लेते हैं, वो सारा समाप्त हो जाएगा। सारे बंधनों से मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। हम सारे बंधन जो हैं शारीरिक, उससे मुक्त हो जाएंगे और प्रभु से हमारा कनेक्शन हो जाएगा। जब हमारा होगा तो दूसरी सोल्स भी फिर बंधनों से मुक्त हो जाएंगी। तो हमको बाह्य मुक्ता का वायुमंडल समाप्त करना है, एकांत प्रिय बनना है, अंतर्मुखी बनना है। तो खाते जितने अकाउंट हमारे बने हुए शरीर के, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। सर्व बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। जब जहाँ हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, वहाँ पर हमारा कनेक्शन प्रभु जी से लग जाएगा। एकांत प्रिय बनना माना अंडरग्राउंड हो जाना, अंतर्मुखी बनना। तो जितना हम अंडरग्राउंड होंगे, माना बाहर की दुनिया से हट जाएंगे, उतना हमारी मनन शक्ति बढ़ेगी। ये जो बाबा के पॉइंट्स हैं, ये हमारे चित्त पर बैठने चाहिए। तो उसके लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति हमारे में तभी बढ़ेगी जब हम बाहर की दुनिया से हटकर अंतर्मुखी रहना सीखेंगे। आते जाते भी आत्मा परमात्मा हूँ के संसार में मुझे रहना है। एक तो हमारी मनन शक्ति बढ़ेगी, दूसरा विघ्नों से, माया के जो विघ्न आते हैं उससे हम सुरक्षित रहेंगे। फिर जो बाहर दूषित वायुमंडल बन गया है आजकल बहुत ज्यादा, उससे भी हमारा बचाव होगा, क्योंकि बचे होंगे तब तो प्योर कर सकेंगे। अगर बचेंगे नहीं तो फिर प्योर कैसे करेंगे। इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा कहते हैं एकांत प्रिय बनने का प्रोग्राम बनाओ कि मुझे इतनी देर बैठकर एकांत प्रिय बनना ही है, या फिर बीच बीच में होते रहो। अमृत वेले तो खास बाबा कहते हैं एकांत में अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करो। आत्मा परमात्मा के संसार में रहने का बाबा कहते हैं अभ्यास करो। एक प्रभु की याद में रहो। एकांतवासी बनकर एक सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो जाए, इसकी प्रैक्टिस करो। एकांतवासी बन एक सेकंड में जो भी स्थिति में हम स्थित होना चाहें उसमें हम स्थित हो जाए। बाबा कहते इसका अभ्यास करो, क्योंकि एक सेकंड में ही हमको स्थित होना पड़ेगा। विदेही स्थिति हो चाहे कोई भी स्थिति हो, विश्व कल्याणकारी स्थिति हो, एक सेकंड में हलचल होगी, उसमें मुझे क्या करना, एक सेकंड में स्थित हो जाना। इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, क्या, कैसे नहीं। तो बाबा कहे जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो जाओ, इसका अभ्यास करो। फरिश्तेपन की स्थिति के द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। हमारी स्थिति होगी तो हम दूसरी सोच को अनुभव करा सकेंगे। इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हम धारण करेंगे तो हम दूसरे को धारणा के बारे में बता सकेंगे। हम खुद अपने को आत्मा समझकर चलते होंगे तब हम दूसरी सोच को भी बता पाएंगे। इसलिए स्थिति पर विशेष ध्यान देना है। बाबा कहे एक सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो जाओ, इसकी बहुत प्रैक्टिस करो। फरिश्तेपन की अगर स्थिति है, अव्यक्त स्थिति है, तो उसका अनुभव कराओ। पहले अपनी स्थिति बनाओ, फिर ये 1 मिनट की जो स्थिति होगी ना, बाबा कहते हैं वो औरों को बहुत लाभ देगी। हमारी अव्यक्त स्थिति, हमारी फरिश्ता स्थिति दूसरों को बहुत लाभ पहुंचाएगी। तो अपनी स्थिति को बनाने की तरफ हमको विशेष ध्यान देना है।
जैसे ब्रह्मा बाप ने एकांत प्रिय बनकर एकाग्रता के अभ्यास के द्वारा क्या क्या किया। एक तो साइलेंस की शक्ति प्राप्त की, फिर बहुत सारी तड़पती हुई आत्माएं जो हैं उनको जियदान दिया, उनको सच्चाई से। नहीं तो हम मरे हुए हैं ना, अगर हम खुद को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते तो मुर्दे हैं। तो सबको जियदान दिया तो सारा कुछ समझ में आता है ना, ये तो समझ में नहीं आता। तो इन्होंने सारी तड़पती हुई आत्मा को जियदान दिया। लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर सारे विश्व को लाइट भी दी, माइट भी दी, प्रकाश भी दिया और फिर साथ में शक्ति भी दी। साक्षात्कार मूर्त बनकर अनेक भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति भी कराई। ऐसा मूर्त बने दूसरे लोग उनसे साक्षात्कार करें। तो साक्षात्कार मूर्त बन करके बहुत सारी भटकती हुई सोल्स को ठिकाना दिया कि एक ही ठिकाना है परमपिता परमात्मा, तो ठिकाने की अनुभूति कराई। ऐसे हम सभी आत्माओं को भी फॉलो फादर करना है। रोज फॉलो फादर का ही होमवर्क मिला है 6 महीने का। तो इसमें सारे जो बाबा के जो प्रैक्टिकल कर्तव्य थे उन पर विशेष ध्यान रखते हुए, अपनी दिनचर्या पर, अपनी क्रियाओं पर ध्यान रखते हुए हमें बाप समान बनने की मंजिल की तरफ तीव्र गति से चलना है। ये इशारा प्रभु जी हम आत्माओं को रोज देते हैं। तो मीठे मीठे परमात्मा को हाजिर नाजिर करके और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए हम उनके महावाक्य, शिव पिता परमात्मा के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और यही दुआ करेंगे कि उनके जो समझानी है वो हम आत्माओं के चित्त पर विराजमान रहे और हम उसी प्रमाण पाठ बजाएं और पाप कर्म हम न करें। प्रभु जी के महावाक्य सभी द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं को समर्पित करेंगे। परमात्मा के महावाक्यों की शक्ति उनकी धरनी को भी तैयार करे ताकि वो सोल्स भी देह के अभिमान से बाहर आकर, मोह माया से बाहर आकर घर वापस चलने को तैयार हों, अपने को जरूर पहचाने और परमात्मा को जरूर पहचाने। उनको पवित्रता आकर्षित करे, परमात्मा आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं से प्रभु जी के पवित्र महावाक्य उन लोगों के लिए समर्पित करेंगे और हम सब फिर ये जो महावाक्य हैं वो उन आत्मा भाइयों के प्रति भी समर्पित करेंगे जो प्रभु का हाथ छोड़कर फिर से विकारी हथियाला जिन्होंने बांध लिया, वो सभी सोल्स को फिर से वो जो बीज पड़ा हुआ है अंदर वो फिर से पनपे, फिर से पवित्रता आकर्षित करे, काम विकार से वैराग आ जाए और अपना आत्मघात न करें, न दूसरों का करें, बल्कि पवित्र बने और जो सोल से जुड़े हैं उनको भी पवित्र बनाए। ये शक्ति उन आत्माओं में आए, यही दुआ करेंगे। और फिर साथ में उन आत्माओं के लिए भी हम समर्पित करेंगे जो भटकती हुई रूहें हैं, आकारी शरीर है, उनको भी तो ठिकाना मिलना है, तो उनको भी प्रभु के घर का ठिकाना मिले, वो भी प्रभु को पहचाने। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के जो महावाक्य हैं वो भटकती हुई रूहों के प्रति भी करेंगे और साथ में जो इन रूहों को मिसयूज करते हैं, जो तांत्रिक विद्या है, जो रिद्धि सिद्धि है, जो इस समय बहुत फैल गई है, उन आत्माओं के प्रति भी समर्पित करेंगे ताकि वो आत्माएं भी, अब कयामत की घड़ियां आ गई हैं तो सीधे मार्ग पर चलें, प्रभु को पहचाने, किसी को इस तरीके से पैसे के लिए बर्बाद न करें इन्हीं दुआओं के साथ, क्योंकि उनके पाप काफ़ी बढ़ गए हैं। तो दुआओं के साथ उनके लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे ताकि सोल जो ऊपर से आई थी वो ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी फिर से उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो प्रभु परमात्मा महावाक्यों की शक्ति से जागृत हो, उन्हें वैराग आए इस तरह के उल्टे काम करने से। तो करने कराने वाली सभी आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित है। बाकी तो सारी करोड़ों की आबादी के प्रति किया ही है। और फिर हम आत्मा भाइयों के प्रति जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, जो अलबेले हो गए हैं, जो ड्रामा की गहराइयों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, उन सारी सोल्स के लिए भी समर्पित करेंगे, क्योंकि हम सभी को 8 पेपर पास करने हैं। तो सारे 8 पेपर हम पास कर सकें, उसके लिए अलबेले बन गई सोल्स भी फिर से एक्टिव हो जाएं और प्रभु जी के महावाक्यों पर पूरा ध्यान दें। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी आत्माएं जो हैं फिर से हमारे प्रभु जी जो मुरली लेकर आए हैं वो उस मुरली में देखेंगे हम आत्माओं को किस विधि से प्रभु जी आप समान मीठा बनाते हैं। तो मीठे बाबा बोले
मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है। हमारे लिए समय रुकेगा नहीं। हमारा पुरुषार्थ स्लो है तो हमारे लिए समय रुकेगा नहीं। टाइम फिक्स है। बाबा समय पर, अपने समय पर जिस समय आए हैं वैसे ही बाबा अचानक बाबा आए, अचानक बाबा चले जाएंगे और हमको भी घर वापस टाइमली जाना। ड्रामा ओवर होगा तो सभी को फरमान मिलेगा कि भाई जाओ वापस, सजा खाकर जाओ, चाहे प्यार से बाबा के साथ जाओ, स्वयं को परिवर्तन करके जाओ, अपनी गलती को सुधार करके जाओ, तो आपकी मर्जी है। हम सभी आत्माओं की, हमारी अपनी ये जो मर्जी है यहाँ पर कि हम क्या करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है। इसलिए ये जो याद है, परमात्म याद है, इसकी रफ्तार को बढ़ा दो, क्योंकि ये जितनी रफ्तार बढ़ेगी उतना हमारे फटाफट फटाफट विक्रम विनाश होंगे, उतनी जल्दी हमको धारणा हो जाएगी, उतनी जल्दी हम स्व को परिवर्तन करके खजाने जमा करके सब कुछ तैयार तो हो जाएंगे। याद की रफ्तार को बढ़ाओ, इस दुख धाम को भूल जाओ, इससे दिल मत लगाओ, क्योंकि दिल लगाएंगे फिर जब खत्म होगा तो फिर इसी में दिल रहेगा। शांति धाम और सुख धाम को भी याद करो। शांति धाम को याद करो और फिर सुख धाम को याद करो। जिधर को जाना है उधर को याद करो, जो खत्म होने वाला वहां से बुद्धि का योग हटा दो। हमें टाइम पर घर वापस जाना है, याद रखना है हमें। प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल ही मच जाएगी। कौन सा एक गुह्य राज है जो तुम मनुष्य आत्माओं को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। प्रभु जी का उत्तर है, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा जो है ना, इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है, वो न कभी चेंज होने वाला है। जो पार्ट आत्मा फिर बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं है। एक शरीर छोड़ेगी दूसरा शरीर लेगी, इधर से कार्मिक अकाउंट खत्म होगा, कहीं और भरना है, सब रिकॉर्डेड है आत्मा के। और है कितनी अति सूक्ष्म, दिखाई भी नहीं देती है। जितनी चीज सूक्ष्म होती है उतनी वो शक्तिशाली होती है, और जितना उसका विस्तार होता है उतनी उसकी शक्ति घटती चली जाती है। कभी थकती नहीं है। ये तो शरीर में कर्मा के अनुसार थकावट महसूस होती है, वरना सोल थोड़ी थकती है, न ओल्ड होती है न ये थकती है, ये सदा यंग ही रहती है। इसीलिए बूढ़ा शरीर भी छोड़ती है तो जाके बच्चे में प्रवेश कर जाती है, शरीर जो बच्चे का होता है। तो सोल थोड़ी चेंज होती है, वो बरकरार रहती है अपने जो भी उसकी पावर्स है ना, और जो ओरिजिनलिटी है यूथपन की, वो सदा रहती है। मीठे बाबा कहते हैं, आत्माएं मोक्ष के लिए कोशिश करती हैं। जब दुखी भी होती है ना, परेशान होती है, तो कहती है हमें तो मोक्ष मिल जाए, इससे अच्छा हम क्यों इस दुनिया में आए। और अभी थोड़ी देर बाद कोई उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है, थोड़ा सा फिर जीना चाहती है। तो मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता है। न गुरु नानक जी ज्योति ज्योत समाये है, तो न बुद्ध को निर्वाण मिला है। किसी को, सब मौजूद है। बाबा कहते हैं पर मोक्ष नहीं मिल सकता किसी को। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं हमें तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा, हम तो इस ड्रामा में ना ही आए तो अच्छा, हम इस दुनिया में ना, उनको तो ड्रामा नहीं मालूम, हम इस दुनिया में ही ना आए, ऐसे करके वो लोग बोलते हैं।
लेकिन अविनाशी आत्मा जो है ये विनाश नहीं होती है, लेकिन अविनाशी आत्मा पाठ बजाने के बिना तो रह ही नहीं सकती है। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। मीठे बाबा समझते रहे कि मनुष्यों को ये गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा बड़ी छोटी बिंदी है, उसमें फॉरएवर पाठ भरा हुआ है, जो पाठ बजाती ही रहती है, थकती ही नहीं है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता है। मनुष्य बहुत दुख देखकर मोक्ष की इच्छा रखते हैं, लेकिन अविनाशी आत्मा जो है वो पाठ बजाने के बिना रह ही नहीं सकती। बड़ी दुखी होएगी, परेशान होएगी, शरीर छोड़ेगी, फिर से आ जाएगी, रह नहीं सकती वो। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं, यहाँ तो रूहानी बच्चे हैं, हम सभी शरीर में मौजूद आत्माएं अपने को रूह समझते हैं, परमात्मा का बच्चा समझते हैं, इसीलिए हम रूहानी बच्चे हैं। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को मीठे मीठे बाप समझाते हैं, यहाँ तो है रूहानी बच्चे। बाप रोज रोज समझाते हैं, बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी ये फ्लड्स आदि होती हैं तो गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना, कोई घरों में पानी घुस जाता है, क्या करेंगे, बड़ी अजीब सी जिंदगी हो जाती है। तो अभी तो कितनों की होनी है, तो पानी पानी हो जाए, हम थोड़ी बच जाएंगे, है कि नहीं। अगर हम अच्छा पाठ बजा रहे होंगे, कहना मान रहे होंगे, तब तो प्रभु जी कहीं पर हमको सुरक्षित रख देंगे, वहां पर रहकर सेवा करनी होगी। या फिर हम अव्यक्त हो सकते हैं अगर हम अपनी स्थिति को अच्छा बना ले। अगर हम अच्छा नहीं बनाते तो फिर अच्छा वाला जन्म भी नहीं मिलेगा। फिर तो बाबा कहते बुरे कर्म अगर कर रहे होंगे तो फिर दोबारा गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो दुनिया जो है बड़ी दुखी होती है जब बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आती है। हम तो कई लोग सब मस्त रहते हैं अपनी जिंदगियों में, लेकिन जो लोग इस दौर से गुजरते हैं वो हम अपने आत्मा भाई हैं, हम आत्माओं पर भी वो दौर आ सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना दुख होता है, फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना, अपार दुख है। साहूकारों को सुख है, परंतु वो सुख भी अल्पकाल के लिए, थोड़ी देर का सुख होता है। तभी तो एक चीज से वो सुखी होते ना, फिर दूसरा सुख ढूंढने लग जाते, वरना उनको तृप्ति नहीं होती है। साहूकार जो होते हैं वो भी बीमार तो पड़ते हैं ना, मृत्यु भी होती है। अगर बहुत पैसा है तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो होती है। तो दुख तो मिलता है ना सबको। आज फलाना मरा, आज ये हुआ, आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है, घेराव कर उनको उतार देते हैं। ये भी दुखी तो होता है ना। बाबा ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकालो। उस दिन भी बाबा ने हम लोगों को बोला है ना, दुखों की लिस्ट निकालो, इस दुख धाम में कितने दुख है। 108 बोला था उन्होंने उस दिन निकालने के लिए। मीठे बाबा कहते दुखों की भी लिस्ट निकालो, किस किस प्रकार के दुख है दुनिया में। अब बाहर निकलते हैं ना, तरह तरह के दुख देते, लिख लेना चाहिए। ये दुख है इस दुनिया में, दुख धाम में तो दुख ही दुख नजर आते हैं। तो भगवान जी का फरमान है दुखों की भी लिस्ट निकालो, किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में। तभी तो लोगों को वैराग आएगा। तुम बच्चे सुखधाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती है। हम भी नहीं जानते थे, बाबा ने हमको सुखधाम के बारे में बताया। सुखधाम का मतलब है जहाँ दुखों का
नाम निशान नहीं हो, उसको बाबा सुख धाम कहते हैं। दुख धाम में लोग अल्पकाल का सुख पाते, उसको बाबा थोड़ी बोलते हैं सुख धाम। तो इसलिए सुख में सिमरन कोई नहीं करता, दुख में सब करते हैं। वो असली जो उसका अर्थ है वो बाबा ही बताते हैं कि सतयुग में सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है, तो वो पूजा पाठ नहीं करते। यहाँ दुख धाम है, पूजा पाठ सभी कर रहे हैं, सभी सिर झुका रहे हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तो सब पतित हैं, सब दुखी हैं, इसकी निशानी है। इसलिए यहाँ सारे लोग सिमरन करते हैं, चाहे किसी के पास पैसा हो चाहे ना हो, सिमरन तो सब करते हैं। दुख आता है तो सब याद करते भगवान को। मीठे बाबा बोले, तुम बच्चे सुखधाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती है। दुखधाम सुखधाम की भेंट वो नहीं कर सकते, उनको नहीं मालूम है। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, ये मानेंगे कि बरोबर कहते तो ये सच है। जब हम दूसरी सोल्स को बताएंगे ना, लेकिन प्यार से, रूहानियत से, तब वो सुनेंगे, तो बरोबर वो कहेंगे हाँ ये सच है। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान है, एरोप्लेन आदि है, वो समझते हैं कलयुग को तो अजुन 40,000 वर्ष चलना है। और जिनके पास बहुत धन दौलत है, बड़ा बड़ा मकान है, जिनके पास एरोप्लेन भी है, तो वो सारे सोल्स, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह है ना अंबानी लोगों के पास, तो वो लोग तो जो सुनते हैं ना कि 40,000 वर्ष चलना, अब वो ये नहीं समझते कि भैया हम थोड़ी 40,000 वर्ष चलेंगे। लेकिन बुद्धि जो है ताला बंद हो जाता है ना, इसलिए 40,000 कलयुग चलेगा ये सोचकर बेपरवाह रहते हैं। बाद में सतयुग आएगा ऐसा सोचते, घोर अंधियारे में है ना, अब उन्हों को नजदीक ले आना है। अब सबको सत्य तो बताना है, बाबा के नजदीक ले आना है। बाकी थोड़ा समय है। कहाँ ये लाखों वर्ष कहते हैं और कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध करके बतलाते हो। अब बाबा ने हमको सिद्ध करके बताया, वही चीज बाबा की याद में रहकर दूसरी सोल्स को बतानी है। याद रखना है, याद में रहकर रूह बनकर रूहों को बोलना है। ये 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़ी होगा बाबा के। तुम समझ गए हो, जो कुछ होता है वो 5,000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुख धाम में बीमारियां आदि सब होती हैं। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो, स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि भाई मौत तो सामने खड़ा है ना, ये तो अकाले मृत्यु की दुनिया है। ये तो हम घर से बाहर जाते हैं, हम वापस घर आएंगे या नहीं आएंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। इस कदर हमारे हिसाब किताब अभी उभर कर आएंगे। तो बाप समझाते हैं कि मौत सामने खड़ा है। ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है, तो जरूर संगम युग पर ही तो सतयुग की स्थापना होगी। सच्ची गीता भी बाबा अभी सुना रहे हैं, सतयुग की स्थापना भी करा रहे। बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा पूजनीय बनाते हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं बनाते बाबा। वर्षा भी कोई छोटा मोटा नहीं देते, 2500 वर्ष का घनेरे सुख का वर्षा देते। राजाओं का राजा बनाते हैं, जिनकी फिर जड़ मूर्तियां बनाकर द्वापर युग के राजा पूजा करते हैं। तो जरूर सतयुग का बनाए, तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना राजा। राजाओं का राजा जो बनाते हैं बाबा, सतयुग का राजा बनाएंगे। मीठे परमात्मा अच्छी रीति हर बात को समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुख धाम। हमको याद क्या रखना है, हम जाते हैं सुख धाम, तो फिर हमको सुख धाम की तैयारी करनी है। बाप को ले जाना पड़े सुख धाम ना, ले जाना पड़ता है। जो निरंतर याद करते हैं वही तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। उसके लिए
बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार को बढ़ाओ। जो निरंतर याद करते हैं, बाबा कहते हैं, वही फिर ऊंच मर्तबा पाएंगे। उसके लिए मीठे परमात्मा युक्तियां बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार को बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है ना। जब कुंभ का मेला लगता है तभी तो जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है ना। तुमको भी टाइम पर जाना है, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे, नहीं। ये जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। अब देखो, जैसे ब्रह्मा जी अव्यक्त बने, तो अव्यक्त फरिश्ते का पाठ बजा रहे, घर वापस नहीं जा रहे ना, अभी एक साथ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम सोचेंगे कि हम परमधाम आज ही चले जाएं, तो नहीं जा सकते। ये जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। ये तो है ही ड्रामा की नोट। महिमा सारी ड्रामा की। ड्रामा बड़ा पावरफुल है। बाबा भी कई बार कहते ना, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ, वही कर सकता हूँ जो ड्रामा के नियम है। ड्रामा का नियम है ही नहीं है कि पेपर जब शुरू हो तो बाबा मदद करें। ड्रामा का नियम नहीं है कि बाबा सबको ब्लेसिंग्स दे दे और सब ठीक हो जाए। ये ड्रामा का नियम नहीं है। एक एक कर्म की हमको सजा मिलती है, और एक एक कर्म अच्छा किया तो उसका फिर हमको फल भी अच्छा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा की महिमा है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। अब तो बहुत है जो दुख देने वाले हैं। कहाँ कहाँ से कीड़े मकोड़े सब निकलते हैं। घर साफ सुथरा होता है, टाइलों के बीच में से कनखजूरे निकले आएंगे। नीचे फर्श पर सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई एरियाज में। इतना गंदगी फैला दी ना हम लोगों ने, तो फिर जो हम करते हैं फिर प्रकृति वैसे ही जीव उत्पन्न करती है। प्रकृति रहम नहीं करती। फिर अभी भी पानी आता है, कहीं पर आ रहा है तो सांप उसमें बह बह के आ रहे हैं। बताओ, अगर पानी घरों में घुस गया तो सांप घरों में घुसेंगे। आएगा, ये वाला समय आएगा। जगदीश भाई ने बोला है, आज मनुष्य मतलब जो शिव बाबा ने उन्हें बताया वही तो बताते हैं ना। तो आत्माएं घरों के अंदर में कैद ही हो जाएंगे, बाहर ही नहीं निकल पाएंगी। ये डरावने जितने भी जीव जंतु हैं ये सड़कों पर घूमेंगे। अभी मनुष्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आता ना, फिर उनको अंदर रखा जाएगा। अभी तो सामान इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, फिर रास्ते बंद हो जाएंगे, क्या करेंगे? मनुष्य की थोड़ी चलेगी। हमेशा घमंड में आ जाता है मनुष्य कि मेरे पास पैसा है ना, मैं कुछ भी कर सकता। तो कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। सतयुग में ये होते ही नहीं है क्योंकि सोल अच्छी है, तो सारा हमारे ऊपर है। हम सोल्स बैड है ना, देह अभिमान के कारण हम बैड बनते हैं। इसलिए मच्छर हैं, इसलिए मक्खियां हैं, इसलिए और गंदे गंदे जीव जंतु हैं। अब नीचे पूरा नाले वाला पानी बना दिया हम लोगों ने, सारे ऊपर मकान खड़े हैं, नीचे तो सारा गंदी है ना, उसी के ऊपर मकान बनाए हुए हैं। तो फिर क्या है, गंद ही गंद बाहर आ जाएगा। तो भगवान जी समझते रहे। सतयुग में ये सब नहीं होता है। अंदर ख्याल करना चाहिए कि वहां ये होगा। सतयुग तो याद आता है ना। सतयुग की स्थापना कौन करता है? बाप करते हैं। पिछाड़ी में
सारा नट शेल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। हम जो पढ़ते हैं ना, खाली नहीं जाता है। अभी सपोज करो किसी वजह से हमको भूल जाता है, लेकिन ये नट शेल में, शॉर्ट में, संक्षेप में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा, इमर्ज हो जाएगा ना जो अंदर जा रहा है। जैसे बीज कितना छोटा होता है लेकिन पेड़ कितना बड़ा होता है। वो तो जड़ चीजें हैं बाबा के, लेकिन ये तो चैतन्य है। चैतन्य शिव बाबा और चैतन्य हम आत्माएं, लिविंग हैं हम मरते नहीं हैं। इनको किसी को पता ही नहीं है। सब देभान दे अभिमान में आत्मा है हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, परम धाम निवासी हैं, नहीं मालूम। कल्प की आयु जो है वो लंबी चौड़ी करती है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। यहीं पर असीम सुख है और यहीं पर असीम दुख भी है, क्योंकि 5000 वर्ष का ड्रामा भारत में ही चलता है। बाकी खंड बाद में आते हैं। फिर जो जितना बाद में आता है वो उतना पौष रहता है, वहां मिलावट नहीं होती है। वो बाबा ने उस दिन बोला था ना, वो कोई भी चीज बनाते हैं ना, ईमानदारी से बनाते हैं। जापानीज को ले लो, कितने अच्छे अच्छे वो चीजें बनाते हैं, नीट एंड टाइडी, मिलावट नहीं होती ना उनकी। कंफर्ट के लिए जो चीजें बनाते हैं बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, छोटी छोटी बनाएंगे लेकिन वेरी कंफर्टेबल। आप उसको आराम से यूज कर सकते हो, चाहे किचन का बनाए चाहे किसी भी चीज का बनाए। मच्छरों से बचने के लिए चीजें बनाते हैं, वो भी बड़ी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ की तरह नहीं है, यहाँ मिलावट बहुत है। बाबा कहते ना, क्यों? क्योंकि भारत पुराना हो गया है, सोल्स पुरानी हो गई, बहुत साल से पुनर्जन्म में आते आते उसकी जो शक्तियां हैं वो खो गई हैं, तो वो करप्ट बन गई है। हर चीज में मिलावट करेगी। बाबा के इनको किसको पता ही नहीं है कि कल्प की आयु लंबी चौड़ी करती है। भारत ही बहुत सुख पाता है, फिर वही दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में ज्यादा होती हैं। यहाँ मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी हो गई है। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फर्क है। वो बड़े नीट और टाइडी वे में सब कुछ करते हैं। लोग जो कूड़ा भी फेंकते हैं वो भी बड़े तहजीब से, उधर सूखा और इधर ना, उनका अलग सिस्टम है। तो जो वहाँ पर गाड़ियाँ भी आती हैं बिल्कुल साफ सुथरी, जो वहाँ लेने आते हैं वो भी साफ सुथरे, उनकी सैलरी भी सबसे ज्यादा। वो अहमियत देते हैं उन सोल्स को जो सफाई करने में मदद करते हैं। यहाँ फिर दुर्दशा होती है। यहाँ पर उतना, चलो सैलरी तो मिलती है उनको, लेकिन जो सोल्स घर घर जाकर लेते हैं उनके साथ अच्छा थोड़ी, उनको तुच्छ समझते हैं। उनके साथ बात भी करेंगे तो टूट टूट कर पड़ेंगे, चिल्लाते हैं कई लोग, है ना, उनको लो ग्रेड का समझते हैं। अभी हम लोग को तो बाबा ने समझ दिया ना कि सभी सोल्स हैं, सभी को स्वमान से देखना चाहिए और हमें, है ना, थैंक यू कहना चाहिए उन सोल्स को। जो चीज हम रखना पसंद नहीं करते, हम फेंकना पसंद करते हैं, उन चीजों को वो लोग उठा कर लेकर जाते हैं। तो बाबा सिखाते हैं हमको तहजीब ना, लेकिन वही है कि मनुष्य आत्माएं जो हैं दे अभिमान में आकर उनको तुच्छ समझती हैं, लो ग्रेड का समझ। ये तो हमारे पेपर तो बहुत सारे होने हैं, हम कैसे लोगों को देखते हैं, क्या करते हैं ना, सारे पेपर ही तो होते हैं रोज। तो बाबा कहते हैं यहाँ की जो सफाई करने वाले और विलायत की जो सफाई करने वाले, बहुत फर्क है। विलायत से सारी इन्वेंशन जो है वो यहाँ पर आती है।
सतयुग वो तो पैराडाइज है, वहां सारा सतो प्रधान है, एकदम प्योर। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। ये है अब संगम युग, जबकि बाप हमको बैठकर समझाते हैं और समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी पता था कि बाबा इतनी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है फॉर एवर। तुम पाठ बजाते आए हो, तुम किसको भी बताओ, बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि ये क्या कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं, कब थकते नहीं, किसको भी पता नहीं है। सब देख के अभिमान में। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती जाती है कि आधा कल्प सुख है, आधा कल्प दुख है। बहुत दुख देखकर ही तो मनुष्य कहते हैं इससे तो अच्छा है मोक्ष पाले। अब जब तुम सुख में शांति में होंगे तो वहां थोड़ी ऐसे कहेंगे। सुख है शांति है तो आराम से जी रहे होंगे। ये सारी नॉलेज जो है अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप जो है बीज होने के कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है कि कैसे ये सृष्टि चलती है। झाड़ का मॉडल रूप भी दिखाया हुआ है, जो चित्र बनाया हुआ है, बड़ा थोड़े ही दिखा सकते हैं। बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है, उसको बड़ा थोड़ी दिखा सकते। बाबा कहते जितना सृष्टि का 5000 का वो है उसको थोड़ी दिखा सकते, तो उसका क्या करते हैं, छोटा सा मॉडल बनाकर दिखाते हैं, फिर बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों को कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, कितना समझाना पड़ता है। फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पाठ बजाने। ये कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है ना, इतना तो चलता नहीं ना कोई भी ड्रामा। तो 5000 वर्ष का ड्रामा है, चू मिसल चलता है धीरे धीरे। ये कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है। ये सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी ना सके तो कौन सत्य बताएगा। जो लोग अपने मन से शास्त्र लिखते हैं, हिस्ट्री जो इतनी बना रखी है, स्कूलों की हिस्ट्री सारी झूठ बना रखी है, कौन है जो इतना जीता है और बता देगा सत्य। इसीलिए परहैप्स लिखते रहते हैं। काल्पनिक है सब कुछ। ये सारा ड्रामा तो कोई देख ही नहीं सकता है, तो कौन सत्य बताएगा। सब झूठ ही बता रहे, पुनर्जन्म में आते उसमें ऐड करते रहते। तो ये सारा का सारा ड्रामा तो कोई देख भी न सके, इम्पॉसिबल है कि कोई सारा ड्रामा देखेगा। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती है ना, मीठे बाबा कह रहे हैं। गणेश, हनुमान सब भक्ति मार्ग के हैं। ना कोई ऐसा गणेश होता है, ना कोई ऐसा हनुमान होता है, लेकिन पुरुषार्थ जो है वो पुरुषार्थ का याद कर। जब हम प्रभु से जुड़ते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, एक प्रभु के साथ रहकर, उनकी याद में रहकर महावीर बनते हैं, तो उसका यादगार हनुमान है। और फिर गणेश का फेस जो है उसी से फिर कितनी सारे उसके जो सिंबल्स हैं उसको दर्शाया जाता है। तो वैसा होता कोई नहीं है, लेकिन वो पुरुषार्थ का याद कर रहे हैं। सब भक्ति मार्ग है बाबा के, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये पुरुषार्थ का है। वो तो बस बना देते और कहानी भी बना देते हैं। शंकर जी को इतना क्रोधी दिखा देते हैं कि वो गला ही काट देते हैं, और वो भी तपस्या करके आए हैं। उसके बाद कुछ भी कहानी बनाते हैं या सात्मक दिखा देते हैं।
और वो फिर पार्वती के शरीर पर इतनी मैल की सारी मैल निकाली और उसने एक पुतला बना दिया। हाँ, कुछ भी कहानी सुनाते, हम सब भी तो सुनते थे, सच भी मानते थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि संशय थोड़ी करते थे, सच में समझते थे मैल इतनी निकलती है। अपने शरीर के मैल से पुतला बनाया, बताओ, कुछ भी कहानी बनाते। उसमें फिर जान डलवाई, उसमें फिर पता नहीं क्या क्या बोलती हैं आत्माएं। अब जब बुद्धि का ताला खुलता है तो समझ में आता है कि हम क्या क्या करते थे। लेकिन मनुष्यों की भावना बैठी हुई है, गणेश में, हनुमान में, छोड़ नहीं सकते हैं। सोचेंगे रूठ जाएंगे ये तो, फिर हमारा सारा, और तुरंत ऑटोमेटिकली कुछ गड़बड़ होता भी ना, फटाफट सोचेंगे अच्छा भक्ति छोड़ी ना, इसलिए ऐसा हो रहा। भावनाएं बैठी हुई हैं तो फिर छोड़ भी नहीं सकते। अब तुम बच्चों को क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। मीठे परमात्मा कहते अब आप पुरुषार्थ करो। कल पहले मिसल मर्तबा पाने के लिए हमको पढ़ना है। जैसे कल पहले हमने मर्तबा लिया था, वैसा मर्तबा लेने के लिए बाबा कहते पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हरेक को लेना ही है। सीढ़ी हम सब कैसे उतरे हैं ये तो बच्चे जान गए हो। जो खुद जानते हैं वो फिर औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल पहले भी यही किया होगा, ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं और करते रहेंगे। ड्रामा में नूंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में ये स्कूल होगा। सिर्फ धारणा करने की बात। बोलो तुम्हारे 2 बाप हैं, बड़ा कौन ठहरा? उनको ही पुकारते हैं कि रहम करो। बड़े बाप को बुलाते हैं। वो छोटा जो शरीर का बाप है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। बेबस हैं आत्माएं। जब सारा दुख होता है ना तो सभी किसको पुकारते हैं? बड़े बाप को पुकारते हैं कि हम पर रहम करो, कृपा करो। बाप कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई अगर तुम सोचोगे कि तुम पुट्ठे काम करके अब तुम मुझसे मांग रहे हो और मैं आशीर्वाद कर दूं और तुम्हें सब कुछ मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगा कुछ भी। बाप कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने रास्ता बता दिया है, आप उस रास्ते पर चलो। मैं आता ही हूँ रास्ता बताने। सारा झाड़ जो है वो अब तुम्हारी बुद्धि में है। जो बाबा रास्ता बताते हैं उसमें हमको चलना है। मीठे परमात्मा कितनी मेहनत करते रहते हैं, बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। मीठे परमात्मा को कौन चाहिए? सर्विसेबल बच्चे चाहिए जो अपनी स्थिति को बनाएंगे, है ना, फिर स्थिति को बनाकर सेवा पर हाजिर होंगे, क्योंकि सारी सोल्स को सत्य बताना है। तो बाबा कहे कितनी मेहनत करते रहते, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। घर घर में गीता पाठशाला चाहिए, घर घर में। और चित्र आदि न रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो चित्र तो ये बैच ही है बस। पिछाड़ी में ये बैच ही तुमको काम में आएगा। इशारे की बात है। मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही तो रचेंगे। तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना, क्योंकि तभी लायक बनेंगे, बुद्धि काम करेगी।
ये तो समझते हो कि हम सब पतित हैं, याद से ही हम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। स्वर्ग पावन दुनिया है, स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन तो जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नरक में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन मना भाव। हमको स्वर्ग में जाना है तो फिर हम नरक में रह के ही तो स्वर्ग की तैयारी करनी है ना। इसलिए फिर नरक के गोते कैसे खाएंगे ना। जो नरक के नियम है उन पर थोड़ी चलेंगे। वो तो फिर गोता खाना हो गया ना नरक में। अगर हम नरक का काम करते हैं तो हम नरक में गोते खाते हैं। बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर हम याद करते रहेंगे तो अंत में भी शरीर छोड़ते समय हमें शिव बाबा ही याद आएंगे। कोई भी याद ना आए तब अंतमति सुगति हो जाएगी। तो याद करने की आदत डालेंगे तभी तो याद आएगा। अगर उसको भी याद करेंगे तब नहीं आएगा बाबा याद। इसलिए कहा जाता है मन मना भाव। अब मन को प्रभु में लगा दो। बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़ी जाएंगे। भगत लोग इतना विकार में नहीं जाते। ये जो एडवांस पार्टी की सोल्स हैं, इन्होंने जहां भी जाकर जन्म लिया है तो वो सोल्स वहीं पर पैदा होती हैं जहां पर भगत आत्मा है। वो विकार में नहीं जाते हैं ना भगत आत्माएं ज्यादा। तो वैसे वाले जो थोड़ा बहुत उनकी शरीर की आयु बड़ी हो जाती है और फिर वो विकार के नजरिए से नहीं, वैसे जगहों पर जन्म हुआ है आत्मा को। उनको सजा नहीं मिलती गर्भ में जाकर। तो वो भगत लोग जो होते हैं ना, जो भक्ति ज्यादा करते हैं बाबा के, वो इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। तो सन्यासी भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। खुद पवित्र बनेंगे लेकिन पवित्र बनने को थोड़ी कहते हैं। और वो भी वो अपनी वाली नॉलेज की पवित्रता, जो भगवान की सिखाई हुई पवित्रता है, वो तो अद्भुत है। उससे आत्मा निखर जाती है। ये तो खाली ब्रह्मचर्य वाली होती है, खुद रहते, बाकी तो दृष्टि वृत्ति वैसी रहती है। क्योंकि ये लोग भी सतो रजो तमो से गुजरते हैं ना। इस समय संन्यास धर्म भी तमो हो गया। दैहिक दृष्टि आ जाती है ना, क्योंकि ये हिसाब किताब बनाते हैं। तो वो भी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में पहले फादर जो होते थे पवित्र रहते थे, और फिर उनका जो मिशन होता था वो प्योरिटी का ही होता था। अभी जो क्रिश्चियन है, पास्टर्स हैं, वो शादियां करते भी हैं, कराते भी हैं। हो गया ना तमो। पहले सतो था, फिर रजो होता है, फिर तमो हो जाता है। तो हर धर्म या हर जो भी आती है सोल्स, वो सारा ऐसे ही होता है। अब कृष्ण की आत्मा कितनी सुंदर, लेकिन पुनर्जन्म में आते 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 तमो प्रधान बन गए। तो सभी ऐसे ही होता है। खुद ही शादियां कराते हैं। वे गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकार में जाओ। कहते हैं। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। जो ब्रह्मचारी होंगे ना, उनको भी सन्यासी लोग नहीं कहेंगे कि भाई तुम शादी नहीं करनी। प्रभु जी तो फरमान निकालते हैं कि भाई बंद करो इसको, गंद मचा रखा है, भ्रष्टाचार कर रखा है, बंद करो इस भ्रष्टाचारी को। ये सिर्फ भगवान की ताकत है,
जो आकर कलयुग में जहां इसको जायज समझा जाता है, विकारी हत्याले को जायज समझा जाता है, इसको कन्यादान समझा जाता है। यहाँ बाबा कहते घात करते हो कन्या का। ये तो प्रभु जी आकर बताते, नहीं तो मत बुद्धि कहाँ थी किसी के पास। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं। यहाँ भी आजकल तो फैशन हो गया ना, गंधर्वी विवाह। नाम गंधर्वी विवाह है, बाबा कहते हैं, और दूसरे दिन खेल खलास। शुरू वाली आत्माएं रमेश भाई जैसे और उषा, रमेश जी और उषा जी जैसे थोड़ी कोई हो सकता है। माया बहुत कशिश करती है, पूरा बुद्धि का ताला ही बंद कर देगी और कई सारे दिमाग में लाएगी, ये वो करके उसको जायज बनाकर पुट्ठा काम करा के फिर बाद में थोड़े समय बाद पश्चाताप कराती है। माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। बाबा कहे जितनी मर्जी माया इस चीज में कशिश करे, शरीरों में फंसाए, नाम रूप में फंसाए, बंधवाए, इसी के अंदर मीठे परमात्मा पवित्रता के सागर आकर हमसे पवित्र बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। जो पवित्र बनता है फिर उसको उच्चतम प्रालब्ध मिलती है। और प्रभु जी की तो पवित्रता ही बड़ी सुंदर है और बड़ी गहरी है। सिर्फ ब्रह्मचर्य में पूरा मन एकदम पवित्र बन जाए, एक बाप दूसरा न कोई, संपूर्ण पवित्रता। प्रालब्ध जहां पर है, बाबा कहते वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं है। अब बताओ बाबा, बाबा ने आकर हमको बताया कि भाई तुम लोग सब क्रिमिनल बन जाते हो। किसी को लाइक करना माने क्रिमिनल ख्यालात। क्रिमिनल कौन बनाता है? रावण, देह का अभिमान। सिविल कौन बनाता है? हमारे मीठे शिव बाबा। ये भी तो याद करना है। घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाकर घर वालों को सुधार देना है। घर घर में, आज प्रभु जी ने फरमान दिया है, घर घर में गीता पाठशाला बनाकर घर वालों को सुधारना है। हमें नहीं मालूम घर वाले क्या सोच रहे हैं, कौन सी सोल क्या सोच रही है, नहीं मालूम होता है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है कि पवित्रता घर में कायम रहे। गीता पाठशाला उसको बना देना है, उसमें फिर घर के हर सदस्य को मालूम होना चाहिए कि हमको पवित्र जीवन जीना है। अपवित्र वाला कुछ नहीं देखना है, शरीरों को नहीं देखना है। सबसे बड़ी तपस्या तो घर में है कि रिश्ते जो हैं उनमें दैहिकपन खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर छोटे से शरीर में भी सोल है तो वो आत्मा दिखाई देती है कि रिश्ता दिखाई देती है। सारा दिन चेक करना है। हम यहाँ झूठ नहीं बोल सकते, हमें मार्क्स मिल रहे हैं इसके।
इसलिए बाबा कहते घर घर गीता पाठशाला बना दो और घर वालों को सुधारना है। तो घर वाले सुधरते नहीं है, मुरली नहीं पढ़ते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, और वे खाना बनाते होंगे या फिर खाना नहीं भी बनाते होंगे तो खाने में दृष्टि वैसी चले, उसकी सोच कैसी चल रही है घर के अंदर। क्योंकि इस समय माया का प्रकोप ज्यादा है। तो जब तक हमारी स्थिति पावरफुल नहीं हो जाएगी, वो आराम से हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। हमें ये समझना है मौत सिर पर खड़ी है। हमें ये समझना है हमें विक्रम विनाश, भगवान जी झूठ नहीं बोल रहे। हमें विक्रम विनाश करने हैं, हमें सत्युग की प्रारब्ध बनानी है। ये चीजें हमको याद रखनी है। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, याद रखना है। आजकल तो ये भी नहीं देखा जाता है कि 1 साल का बच्चा है कि 6 महीने का बच्चा है। मौत है तो फिर मौत है। क्योंकि कर्मों के जो है कयामत की घड़ियां हैं ना, ये तो सबके कर्म जो हैं वो हिसाब किताब चुकतू करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे वृद्धि होती रहेगी, साधारण और गरीब वो जैसे हम जिन्स ठहरे। एक जैसे बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना जादू है, भाई बहन बनाते हैं। जो साहूकार हैं वो जल्दी नहीं आते। वो क्या सोचते हैं, ये लोग जादू लगाते हैं, भाई बहन बना देते हैं। अच्छा है ना, बाबा कहते हैं अरे ये तो अच्छा है ना, पवित्र ही तो बनाते, कोई गुनाह थोड़ी करते हैं। गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी भी होते हैं। झंझट ही झंझट है। यह तो आ बैल मुझे मार वाली बात है सारी की सारी। भिखारी हथियाला बांधते हैं, आ बैल मुझे मार। फिर औरों का भी बंधवाते हैं और अपने लिए क्या लेते हैं, झंझट। अब रिश्तों का जो विस्तार है इतना सारा, तो झंझट ही तो है। उसके घर फंक्शन, वहां जाओ, लेना देना, 10 बातें सुनो, उसके बाद इसकी उसकी बातें सुनो, टोटल झंझट ही झंझट। तो गृहस्थी में कितने झंझट है बाबा कहते हैं। फिर कितना दुखी भी होते हैं। ये है ही दुख की दुनिया। अपार दुख है, फिर वहां अपार सुख होगा। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की। बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं। तुम, बाबा कहते कोशिश करो लिस्ट बनाने की। किसकी? सुखों की और दुखों की, ताकि कंट्रास्ट पता चले ना इंसान को कि पवित्र रहते तो देखो ऐसा 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 ऐसा, अपवित्र रहते तो देखो ऐसा ऐसा ऐसा। एडम और ईव का उदाहरण देकर कलयुग को समझा सकते हैं कि एडम को कैसे श्राप मिला था। जहाँ तुम बोझ ढोता रहेगा, बोझ ही ढोते हैं ना इंसान। फिर हम सभी आत्माओं ने मेल बनकर, क्योंकि 2 जन्म मेल बनते 2 जन्म, हम सभी आत्माओं ने बोझ ढोए होंगे। ये है ही दुखों की दुनिया। अपार दुख है, फिर वहां सुख भी अपार होगा। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की। 25-30 मुख्य मुख्य दुख की बातें निकालो। उसने तो 108 बोली। आज बाबा ने देखा होगा कि इन्होंने 108 भी नहीं निकाली, इसलिए बाबा 25-30 में आ गए। ऐसे ही करते हैं बाबा ड्रिल। जब हम लोग को होमवर्क देते हैं, जब हम नहीं करते हैं तो रहम दिल परम पिता परमात्मा कहते चलो तुम 5 बार ही कर लो। हमारा फायदा है।
लेकिन गंभीरता से नहीं लेते ना, इसलिए नहीं करते। जो करेगा उसको मार्क्स मिल रहे हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना ना पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। बेहद का बाप है ये छोटा मोटा वर्षा नहीं देते, बेहद अनलिमिटेड। तो फिर अनलिमिटेड वर्षे के लिए तो फिर कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहे बाप इस रथ के द्वारा तुमको हर बात समझाते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा। ये दादा भी तो स्टूडेंट है, ब्रह्मा जी भी तो स्टूडेंट होते हैं ना। ब्रह्मा जी भी तो शिव बाबा का बच्चा है। फिर प्रजा मैंने एक सोल वंडरफुल रोल प्ले करती है। वंडरफुल बाप का संग करके, वंडरफुल बाप पर फिदा होकर वंडरफुल सोल बन जाती है। कभी प्रजापिता, बड़ी माँ, भाई, तो हर रोल वो निभाते हैं। तो ये दादा भी तो स्टूडेंट है ना। देधारी सारे स्टूडेंट हैं। टीचर पढ़ाने वाला विदेही है। हम सारे बॉडी में हैं, लेकिन हमारा शिव बाबा विदेही है। तुमको भी विदेही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये जो शरीर का भान आ गया ना तुम्हारे अंदर, इसको छोड़ते जाओ। शरीर का भान छोड़ते जाओ। ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो मकान वगैरह है कुछ नहीं रहेगा, इसलिए मकान को सफल कर लो। इसमें बाबा का अच्छा सा कमरा बना लो। सुंदर सा बड़ा सा कमरा बना लो। अगर घर वर है तो सफल कर लो उस घर को। रहेगा थोड़ी। ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा। वहां सब कुछ नया जो मिलना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये तो जानते हो कि उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बॉम्ब से। यहाँ के लिए है रक्त की नदियां। बाहर तो बॉम्ब से हो जाएगा, क्योंकि वो लोग बाद में आते हैं, उनके पाप कम है, इसलिए उनकी जो समाप्ति भी होगी बॉडियों की, वो तुरंत हो जाएगी। बॉम्ब गिरा, खत्म। अरे अब तो केमिकल बॉम्ब से ना, इससे केमिकल कुछ वो लोग करेंगे, छोड़ेंगे, धुआं निकलेगा, उस धुएं से ही सब खत्म। डेड बॉडीज नजर आएंगी सुबह को। फिर 5G आ गया है मारने के लिए सबको, क्योंकि फास्ट स्पीड में काम करना हर आत्मा चाहती है। वो फास्ट के चक्कर में लेगी, मौत के घाट उतरेगी। ल्यूनेटिक एसाइलम बनेगी दुनिया। पागल खाना बन जाएगा। बाबा हमें वो बताते हैं जो होने वाला है। जिसने कर लिया यकीन, वो कर लेगा सफल अपने जीवन को। जो परखता रहेगा, आजमाता रहेगा, वो गया फिर खाली हाथ। समय रहते अगर हम जगह को सफल नहीं करते हैं, समय रहते हम उसको नहीं कहते कि ये प्रभु जी का है, तो फिर कब कहेंगे? वो देह का मैंपन जो है वो मार डालेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये तो जानते हो उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बॉम्ब से। यहाँ भारत के लिए रक्त की नदियां हैं, क्योंकि ये बही है। तो जिसने जिसको मारा होगा वो उसको मार के ही दम लेगा। उसको चैन ही नहीं आएगा बिना मारे। सबने हथियार रखे हुए अपने अपने घरों में, बाबा के बच्चों को छोड़कर मेरे ख्याल से। हथियार जो है ये हमारी रक्षा नहीं करेंगे। स्थूल हथियार हमारी रक्षा नहीं करेंगे। प्योरिटी और सोल कॉन्शियसनेस, इससे रक्षा होगी। इससे शरीर दिखाई नहीं देंगे,
इससे लाइट दिखाई देगी, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जैसे ब्रह्मा जी को कोई कुछ नहीं कर पाता था, जलाने की भी कोशिश करी उनके मकान को, कोई कुछ सफल ही नहीं हुआ कोई भी। जिसके साथ भगवान है उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। भगवान जी उनको पहले ही बोल देते थे, यहाँ से चलो, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। कोई नहीं पकड़ पाया उनको। देहधारी सारे के सारे स्टूडेंट हैं, टीचर पढ़ाने वाला विदेही है। तुमको भी विदेही बनाते हैं, हमको भी विदेही बनना है। हम ऊपर से नीचे आए हैं, हम निराकार आत्माएं हैं, हम मरते नहीं हैं। हमको अब वापस घर जाना है। अच्छी तहजीब सीख कर, अच्छा कर्म करके, शांति सुख का सहयोग देकर, पवित्रता का सहयोग देकर, सृष्टि रूपी ड्रामा में अपना करेक्शन करके प्रभु जी के साथ वापस घर जाना है। बाबा कहते शरीर का भान बच्चे छोड़ दो, मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, वहां सब कुछ नया मिलना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, ये तो जानते हो। उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बॉम्ब से, यहाँ तो रक्त की नदियां बहेंगी, खून की नदियां। इसमें टाइम लगता है, इसीलिए ये विनाश में टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ दुख संकट ज्यादा आएंगे। चिल्ला रहे होंगे बचाओ बचाओ बचाओ, आपको वो आवाज जानी पहचानी भी लगेगी, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोल सकेंगे। भारत की मौत बड़ी खराब है, पाप ज्यादा हो गए ना, इसलिए यहाँ की मौत बड़ी खराब है। ये अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है, ड्रामा अनुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। यहाँ रक्त की नदियां बहती हैं। नक्शे में देखते हैं ना, तो हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है, ड्रामा अनुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। बॉम्ब्स वगैरह का जो एटॉमिक वो बॉम्ब्स होंगे ना, उसका असर नहीं आता। यहाँ रक्त की नदियां बहती। अभी तैयारियां कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। मुस्लिम्स अपनी कर रहे होंगे, सिख अपनी कर रहे होंगे, हिंदू अपनी कर रहे होंगे। राम मंदिर के लिए कितने को ढेर करेंगे अभी। तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि देह का अभिमान है ना। हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे, बाकी वो बॉम्ब्स जो फेंकने से ही दुनिया खत्म हो जाए वो थोड़ी लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी की देंगे। काम की चीजें थोड़ी किसको दी जाती हैं। विनाश तो कल पहले मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं है। बाबा कहते बहुत बार हुआ है ऐसा वाला विनाश। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म पवित्रता के धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी भी विनाश को नहीं पाता है, कुछ तो बचने ही है। सब मर जाएं फिर तो प्रलय हो जाए, इसलिए बाबा जी पहले ही स्थापना कर देते। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी। तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़ी है, बाबा कहते हैं। जब विशाल बुद्धि हो जाएगी ना, हर बात समझ में आ जाएगी, तो फिर बड़ा रिगार्ड रखेंगे बाबा की हर बात का। अभी इतना रिगार्ड थोड़ी है, तब तो कम पास होते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में आता नहीं है, कितनी सजाएं खानी पड़ेगी, फिर आएंगे भी देरी से। तो हमको डर लगना चाहिए, हमें धर्मराज का डर होना चाहिए। जैसे दादियों को डर था तो उन्होंने अपने आप को परफेक्ट बनाया, हमें भी डर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किए थे धर्मराज की सजाओं के। गुलजार दादी ने, जनक दादी ने, इन्होंने साक्षात्कार किए हैं।
बाबा कहते अभी रिगार्ड नहीं रखते उतना भगवान की बातों का। तभी तो बाबा कहते कम लोग पास होते हैं, इस समय पर पढ़ते नहीं है, समय पर परिवर्तन करते नहीं है, याद की यात्रा करते नहीं है, खजानों को सफल करते नहीं है। तो हमें समय, श्वास, संकल्प बेहद में सफल करना है, इसको पॉजिटिव रखना है, इसको शुभ शुद्ध रखना है। करोड़ों की आबादी है, अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी है। एक बार मेरे संकल्प करने से उनके पास पहुंचकर उनकी धरनी में तैयार हो जाएगी। इसीलिए निरंतर करना होता है। बाबा कितना पढ़ा रहे हैं रोज हम लोग को, बुद्धि पूरी खुलती नहीं है। कितना पढ़ाते बाबा, कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी बाबा कहते इतना रिगार्ड थोड़ी है, तभी तो कम पास होते हैं। बाबा कहते बुद्धि में आता नहीं है कि कितनी न सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगे भी देरी से। सजाएं बड़ी खौफनाक है, आपदाएं बड़ी खौफनाक है। गिरते हैं तो फिर की कमाई सारी चट हो जाती है। अगर बाबा की याद में रहकर कुछ कमाई की भी होगी हमने, अगर विकार में गिर जाते हैं सारी कमाई जीरो। अभी पता नहीं है, कर लेती हैं आत्मा, उल्टे काम भी कर लेती हैं। सजाएं बहुत, मतलब ये है कि उस समय अंधा हो जाता है इंसान, बाद में तो कमाई भी चट और फिर सजाएं ही सजाएं। काले के काले बन जाएंगे, आत्मा काली हो जाती है ना। पतित को काला बोलते हैं भगवान जी। फिर वो खड़े नहीं हो सकेंगे। खड़े नहीं हो सकेंगे। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी हैं। बाबा कहते हैं कितने विकार में जाते हैं और कितने जाने वाले भी हैं। अभी बहुत तमो वाला बन गया है ना सिस्टम, इसीलिए बहुत सारे लोग विकार में जाएंगे भी। खुद भी समझ सकते हैं इस हालत में हमारा शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। अब शरीर तो कभी भी किसी का छूट सकता है, ये हमको सदा ध्यान रखना चाहिए। ये दुनिया में कोई भी मरता है ना, अपने पर अप्लाई है एकदम। अपने अनुसार खुशियां मनाने जाते हैं, वापस ही नहीं आते। तो मौत का थोड़ी कुछ पता है। तो हमको भी यही सोचना है, अगर ये कोई विकार में गिर गया तो गारंटी है कि शादी करेंगे तो इतना समय हम जिएंगे। शरीर छूट जाए तो बाबा कहते क्या गति होगी। समझ की बात है ना। बाबा कहते, बाप कहते हैं तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले। कल भी बाबा जी ने हम लोग को समझाया था, हमको याद रखना है, हम शांति स्थापन करने वाली आत्मा है। तो तुम्हारे में ही अशांति अगर होगी, मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि हम बाबा का नाम भी बदनाम कर देते हैं। फिर ऑलरेडी दुनिया में अशांति इतनी है, फिर हम अशांति का सहयोग देते हैं तो फिर कितना गुनहगार बन जाते हैं। किसको भी दुख देने की दरकार नहीं है। बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते, बेहद का पाप है ना। हमको सिखाते हैं कि कैसे प्यार से रहना है। सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है, तब तो समझाते हैं ना। इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं, ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। फिर से बाबा कह रहे हैं, ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो।
जब तुम ये सिद्ध कर बताएंगे, क्यों बोल रहे हैं बाबा? ताकि दूसरी सोल्स को कंट्रास्ट दिखा सके कि सुखों की दुनिया कैसी होगी, और देखो अपवित्र बनने से दुख ही दुख है, दुख ही दुख। जब तुम ये सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे कि ये बातें तो बिल्कुल ठीक है। ये अपार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई दूर कर भी नहीं सकता, क्योंकि वही आकर बताते हैं कि ये दुख है, ये क्राइम है, और तो कोई बताता ही नहीं है। तो सन्यासी भी बोलते हैं कि आप 1 महीने में विकार में जा सकते हो, शादी भी कर सकते हो, कौन बताएगा हमको सत्य? शिव बाबा। तो ये जो अपार दुख है दुनिया में, इसको तो एक बाप के सिवाय और कोई दूर कर ही नहीं सकता। दुखों की लिस्ट होगी ना, तो कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। बाबा सेवा के लिए बोल रहे हैं। बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे, बाकी आप सुनाते रहेंगे ना, नहीं सुनेंगे। जब आप दुखों की लिस्ट बताएंगे, देखो कैसे कैसे इंसान गिरता है तो कैसे कैसे दुख बढ़ते हैं। तो जब लिस्ट निकालेंगे तो बाबा कहते थोड़ा सा बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही तो गाया जाता है, भेड़ क्या जाने सास। भेड़ ना, भेड़ चाल बोलते हैं, दूसरों को देखते वैसे ही करने लग जाते हैं। हीरोइन अगर फटी हुई जीन्स पहनेगी, सारी लड़कियां फटी हुई जीन्स पहनेंगी, भेड़ चाल। जो वो करेंगे वही सारी दुनिया करती, उसको फिर मॉडर्नाइजेशन समझते हैं, सभ्यता समझते हैं, लेकिन है वो भेड़ चाल। एक को माना यहाँ से पैसा मिलता है, यहाँ ना इनको याद करो, यहाँ पे ये वाला मत्था टेको, ऐसा कहते ना, वहीं पर सारे लोग, भले अंदर डेड बॉडी हो किसी की, लेकिन किसी ने दिया जला दिया, किसी ने पूछा भाई क्या जगह है, कहेंगे ये मज़ार है, यहाँ पर दिया जलाओ, सारे मनोकामनाएं हमारी, तो ये मनोकामना, बस बोलने की देर है, हवा की तरफ फैलती है बात। भीड़ चाल। बाप सब जानते हैं। तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति, कोई गंदगी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके की अशांति, किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए। हमको शुद्ध बनना है, एकदम प्योर बनना है, बेदाग बनना है, इसलिए हमारे अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए। बहुत गहरी है, वरना हम सोचे ना कि हम गंदे नहीं हैं, ऐसा हम सोचे ना, सूक्ष्म में चेक करो, बहुत सारी गंदगी है अंदर। यहाँ पर बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है, बिल्कुल बेदाग। शांति फैलाने वाले दे अभिमानी ठहरो। दे का अभिमान आता है तभी तो हम गुस्सा करते हैं ना। तो बाबा समझ दे रहे हैं, अशांति फैलाने वाले दे अभिमानी ठहरे। तो दे अभिमानी माना फेल, यहाँ तो दे ही अभिमानी बनना है ना, झूठे देह का अभिमान नहीं करना है। अब तो आत्म अभिमानी बनना है। हम झूठे देह का अभिमान करते हैं तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, और आत्म अभिमानी बनते हैं तो आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ हो जाते हैं। हाँ, हमारे शिव बाबा क्या कह, छुआछूत की बीमारी है ना, ये जो देह अभिमान है, ये छुआछूत की बीमारी है। जब हम में आता है, हम गुस्सा करते हैं, अगर कोई हमारा संग कर लेता, उसको भी गुस्सा आता है। तो अशांति जो फैलाते हैं वो दे अभिमानी ठहरे।
वो तो फिर रावण संप्रदाय हो गया। हमको निराकार राम की संप्रदाय बनना है। तो हमारा शिव बाबा सदा विदेही, सदा आत्म अभिमानी है। हम अगर बाबा के बच्चे हैं तो हमको भी देही अभिमानी बनना, देह के भान को खत्म करना। अगर देह का अभिमान है तो फिर हम रावण के बच्चे कहलाएंगे। रावण संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, दैवी संप्रदाय, ये लिस्ट आएगी ना, माना दोनों लिस्ट बने, उसके नीचे हम किस में जा रहे हैं, देह अभिमान वाले में जा रहे हैं, उसके अनुसार फिर हमको सजाएं मिलेंगी। अगर हम अशांति फैलाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो फिर हम देह अभिमानी की लिस्ट में आएंगे, फिर सजा तो मिलेगी। और अगर हम शांत रहते हैं तो हम शांति फैलाते हैं, फिर हम बाबा के बच्चे हैं, फिर हम देही अभिमानी हैं, फिर हम सत्य हैं कि मैं एक आत्मा हूं। शरीर है तो झूठ है। भगवान क्या कह रहे हैं? अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है उनको। जो अपने को देह समझते हैं, देह के अभिमान में रहते हैं, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। बीमारी लग जाएगी। अब हमको समझ में आया है कि देह का अभिमान, देह का भान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जितना भी है, हमको सारी बीमारियां लगी हैं। रूहानी सर्जन हम आत्माओं की सर्जरी कर रहे हैं और बताते हैं कि सारी बीमारियां लग रखी हैं। इन बीमारियों को अब, इन बीमारियों से हमें मुक्त होना है। तो अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे हमको दूर रहना है, उनको छूना भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, पूरे रिगार्ड से, अदब से, मोहब्बत से स्नेह भरी नमस्ते। और तहे दिल से उनके एक एक समझाने के लिए धन्यवाद। और यही संकल्प कि प्रभु जी जैसे आप कहो वैसे ही हम सोचें, वैसे ही हम बोलें, वैसे ही कर्म करें। आपके संग सदा रहें, आपके संग खाएं, आपके साथ हर कर्म करें, आपके साथ ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ें और आपके साथ ही सेवा करें, आपके साथ ही धारणा करें और फिर आपके साथ ही विश्राम करें। इन्हीं दुआओं के साथ धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे पढ़ाने वाला टीचर जो है हमारा विदेही है, उन्हें देह का भान नहीं है, ऐसे हमको भी देह के भान से परे विदेही बनना है। वो बॉडी लेते भी हैं तो एकदम डिटैच रहते हैं, ऐसे ही हम सोल्स को भी अब विदेही बनना है। शरीर का भान हमको छोड़ते जाना है, भूलता जाए ये शरीर ना, तप करना है, ये भूलता जाए, इसका विस्तार भूलता जाए। क्रिमिनल जो हमारी आंखें बन गई हैं, जो देह को देखती हैं, इनको बदल कर सिविल आई बनाना, आत्मा को देखना, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है ताकि हमको बाबा का ज्ञान यथार्थ समझ में आए। तो अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है
सजाओं से छूटने के लिए बाप का और पढ़ाई का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है, अगर हमको सजाओं से छूटना है। क्योंकि जो रिकॉर्ड रखेगा वो बाबा को याद करेगा और उनकी शिक्षाओं पर जरूर चलेगा। तो अगर हम सजाओं से छूटना चाहते हैं तो बाप का और पढ़ाई का पूरा रिकॉर्ड रखना है। कभी भी हमको दुख नहीं देना है। स्वधर्म के विपरीत जाते हैं तो दुख देते हैं, इतना हमको ध्यान रखना है। दैहिक दृष्टि है, दुख देते हैं। क्रोध करते हैं, दुख देते हैं। मोह करते हैं, दुख देते हैं। अहंकार करते हैं, दुख देते हैं। मीठे बाबा फिर से हमको याद दिला रहे हैं, अशांति नहीं फैलानी है, नहीं तो फिर देह अभिमानी की लिस्ट में आ जाएंगे। देही अभिमानी बनकर तो पास होना है। शांति का मुहल्ला मुख में डालना। अशांत करने वाली बातें तो बहुत सारी आएंगी, उसी में तो शांत रहना। ब्रह्मा बाप की तरह पिलर बन जाना। वो शांति के पिलर थे, शांति के पिलर थे, सुख के पिलर थे, पवित्रता के पिलर थे, आनंद के पिलर थे, ज्ञान के पिलर थे। वो तो पिलर ही थे पूरे। अपने स्वधर्म के विपरीत तो उन्होंने कर्म किया ही नहीं। सतगुरु जी का वरदान, ये जो ब्राह्मण जीवन है, इसकी नेचुरल नेचर के द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। अब ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर जो है वो सतोगुणी और सतयुगी है प्रभु जी के अनुसार। 8 शक्तियों को यूज करना है और 7 गुणों को और बाकी दैवी गुणों को यूज करना है। ये ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है। जब हम इसको नेचुरल सतोगुणी और सतयुगी बना देंगे ना, तो मीठे बाबा कहते हैं पत्थर को भी पानी बना देंगे, मास्टर प्रेम के सागर बन जाएंगे। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि ये जो प्यार है ये पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर कौन सी है? मास्टर प्रेम का सागर, प्रभु जी से प्रेम लेकर भरपूर होना है। बाबा प्रेम का सागर है, ऐसे प्रेम के सागर के संग रहना, प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा के साथ रहकर वो प्रेम लेना है और फिर उसको यूज करना है सभी के प्रति। तो क्या बन जाएंगे? मास्टर प्रेम के सागर बन जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर के द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। ऐसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार जो होता है ना, वो पत्थर को भी पानी कर देता है। पत्थर दिल कोई होएगा ना, उसको भी पानी कर देगा, है ना, नरम कर देगा, उसके अंदर भी प्यार जगा देगा। ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर जो है, स्वाभाविक नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास क्या क्या है? आपके पास आत्मिक प्यार है, आपके पास परमात्म प्यार है। ये ऐसी शक्ति है। तो आपके पास आत्मिक प्यार और परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन आप कर सकते हो। प्यार से तरह तरह की नेचर को हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर, इटर्नल नेचर है कि वो प्रेम के सागर है, अनादि।
तो अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया। यूं ही थोड़ी हम बन जाते प्रभु जी के। तो प्रभु जी ने अपना जो अनादि नेचर है उसी को तो यूज किया है, प्यार लुटाया है बच्चों पर, तो अपना बनाया है। अनादि नेचर ही है उनका प्रेम का सागर। तो ऐसे आप भी, बाबा कहते हैं, मास्टर प्यार के सागर बनो। ऐसे बाबा कहते हैं आप भी मास्टर प्यार के सागर बनकर विश्व की जो सोल्स है ना, उनको सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। वर्ल्ड की सारी सोल्स को बाबा कहते सच्चा, इस सोल्स को सच्चा निस्वार्थ, यानी कि हम करें तो वो भी मुझे करे, नहीं, निस्वार्थ आत्मिक प्यार, सोल वाला प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। क्योंकि रूहें उसी की प्यासी हैं, रूहों को प्यार चाहिए। जो सोल्स प्रभु जी के कांटेक्ट में नहीं आती हैं, उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि भाई सबके लिए आप क्या बन जाओ, मास्टर प्रेम के सागर बन जाओ। तो ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है प्रेम स्वरूप आत्मा। इससे बाबा कहते कोई पत्थर भी होगा ना, वो भी पानी बन जाएगा। तो ऐसा पत्थर को पानी बनाने वाला मास्टर प्रेम का सागर बनो। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार जो है वो पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। तो आपके पास आत्मिक प्यार है, सोल वाला प्यार है, क्योंकि जिस्मानी फर्क पड़ जाता है, उसके साथ ये, उसके साथ कम। लेकिन जब एज अ सोल है तो सब बिंदी है। तो हमारे पास आत्मिक प्यार है, हमारे पास परमात्मा का प्यार है। ये दोनों शक्ति हैं, आत्मिक प्यार और परमात्म प्यार। ऐसी शक्ति है जिससे तरह तरह के नेचर जो हैं उनको भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से हम आत्माओं को अपना बना लिया, ऐसे हमें भी बाबा कहते ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन जाओ और विश्व की जितनी सोल्स है ना, सबको सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर भी परिवर्तन हो जाए। थॉट पावर से ना आत्मिक प्यार हो, उसमें निस्वार्थ प्यार हो। तो फिर जितने भी हम संबंध संपर्क में आते या फिर नहीं भी आते, दूर बैठी जितनी भी सोल्स हैं ना, इस सभी के प्रति निस्वार्थ आत्मिक प्यार अगर हम देंगे तो उनका जो स्वभाव है वो बदल जाएगा। नेचर परिवर्तन सबका हो जाएगा। तो नेचर परिवर्तन करने के लिए आत्माओं को ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर को अपनाना पड़ेगा, जो कि इटर्नल है, वो कभी भी विनाश नहीं होती, अविनाशी है। तो अविनाशी नेचुरल नेचर को अपनाना है और मास्टर प्रेम का सागर, प्यार का सागर बनकर विश्व की सारी सोल्स को, सभी सोल्स को निस्वार्थ आत्मिक प्यार देना है। तो फिर इससे ऑटोमेटिकली दूसरी सोल्स जो हैं चेंज हो जाएंगी। आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रखो, उन्हें सेवा में लगाओ, तो आप उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। हम सभी में विशेषताएं हैं, ये प्रभु जी जानते हैं और हम आत्माओं को बताते भी हैं ना। ओरिजिनल में हम आत्माएं हैं, ओरिजिनल में हम परम धाम के रहने वाले हैं, ओरिजिनल में हम परमात्मा के बच्चे हैं, ओरिजिनल में हमारे 7 गुणों की विशेषता है, अनादि विशेषता है। हम पवित्र स्वरूप, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान स्वरूप हैं, समझ का स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं अपनी अनादि आदि विशेषताओं को स्मृति में रखो, उन्हें सेवा में लगाओ, तो उड़ती कला में क्या होगा, हम सभी आत्माएं उड़ते रहेंगे। सिर्फ विशेषताओं को, हम सभी सतोगुणी आत्माएं हैं, हम सदा शांत हैं, सदा सुखी हैं, सदा प्रेम है, सदा आनंद है। ये वाला जो विशेषताएं हैं ना बाबा के,
अपनी विशेषताएं जो ओरिजिनल है, जो इटर्नल है, जो नेचुरल है, उनको स्मृति में रखकर उनको सेवा में लगाओ। तो बाबा कहते हैं देखो फिर कैसे उड़ती कला, क्योंकि उससे फिर आप सबको सुख देंगे, सेवा में सबको सुख देंगे, अनुभूतियां कराएंगे 7 गुणों की। तो सबको जब 7 गुणों का सुख मिलेगा तो दुआएं मिलती हैं, फिर देखो रास्ता कैसे खाली है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे, फिर उड़ते रहेंगे, धरनी पर आएंगे नहीं। तो अपनी विशेषताओं को स्मृति में रखना है, उनको सेवाओं में लगाना है। तो पुरुषार्थ में हम उड़ती कला में हम उड़ते रहेंगे, कोई विघ्न नहीं आएगा। विघ्न आता ही तब है जब हम कहीं ना कहीं अच्छा नहीं करते ना, तब विघ्न आता भी, बाबा कहते हैं। तो हमेशा मैं सतगुणी आत्मा हूँ, मैं सत्युग की देवात्मा हूँ, मैं सतगुणी आत्मा, मैं सत्युग की देवात्मा हूँ। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो वो जो अनादि और आदि है इसको बुद्धि में रखना है। फिर सेवा में लगाओ, उससे सबको सुख मिलेगा। दुआएं मिलेंगी, तो वो सुख और दुआएं जो हम दूसरे को देंगे तो वो उधर से ब्लेसिंग्स देगा ना। सबसे पहले तो शिव बाबा की ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि बाबा का फरमान है अपनी विशेषताओं को स्मृति में रखकर उन्हें सेवा में लगाओ। ये प्रभु जी का फरमान है। जब हम प्रभु जी के फरमान पर चलते हैं तो सबसे पहले तो प्रभु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, फिर मम्मा बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, फिर ऑटोमेटिकली जिन सोल्स के साथ हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सभी सोल्स के लिए ना, तो फिर सबसे दुआएं मिलेंगी। सब अच्छा सोचेंगे, हम सब के लिए अच्छा सोचेंगे तो सब हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। इसको बांध लेना अपनी बुद्धि में। अगर कोई अभी नहीं सोचता है ना अच्छा, लेकिन हम अच्छा सोचते जाएंगे, वो एक दिन अच्छा ही सोचेगा। तो विशेषताओं को स्मृति में रखना है और फिर उन विशेषताओं को सेवा में लगाना है। पवित्र रहना है, शांत रहना है, प्रेम स्वरूप रहना है, आनंदित रहना है, प्योर रहना है ना। तो जब आप वैसे रहेंगे ना, सदा शांत, सदा संतुष्ट, सदा खुश, ये खजाने मिले हुए प्रभु जी से। फिर ज्ञान स्वरूप समझ से पाठ बजाएंगे, तो सदा हम उड़ती कला में उड़ते रहेंगे, फिर नीचे नहीं आएंगे हम। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करेंगे। और साथ में शिक्षाएं जो है वो सदा सुबह से लेकर शाम तक चित्त पर रहे, मुझे क्या क्या करना है और करते भी जाए। ये दुआ करेंगे हम सब अपने लिए, और सभी का बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, सभी प्रभु से जुड़े, सभी सुखी रहें, शांत रहें, संतुष्ट रहें। धन्यवाद करेंगे मीठे बाबा का, ब्रह्मा माँ का, जगदम्बा माँ का, दादियों का, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का, अष्टरत्नों का, नवग्रहों का, फिर बची हुई सारी 16,108.33 करोड़ आत्माएं जितनी भी बच गई हैं उनका भी धन्यवाद करेंगे। सब एक दूसरे को हम लोग अच्छा बनाने के निमित्त बनते हैं, हिसाब किताब चुकता करने के निमित्त बनते हैं। जल्दी जल्दी चुकता करें, सेटल करें, अच्छे बने। तो सभी सोल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे का मददगार बनती हैं, इसलिए सभी का धन्यवाद। पांचों तत्वों का, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि का, पांचों ही तत्वों का धन्यवाद। सभी करोड़ों की आबादी जो धन्यवाद नहीं करती है, उन सभी सोल्स की तरफ से
धन्यवाद करेंगे पांचों तत्वों का। रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। ये लोग सब हमको परफेक्ट बनाने के निमित्त है। ड्रामा समय दे रहा है, प्रकृति समय दे रही है, तरह तरह की हलचल भी लाती है, देखती है अचल अडोल रहते हैं। हमें अचल अडोल रहकर पेपरों को पास करना है, हमें स्वस्थिति में स्थित होकर पेपरों को पास करना। तो ये लोग हमें मौका दे रहे हैं, माया भी हमको मौका देती है, स्वस्थिति में रहकर पास करो पेपर। तो स्वस्थिति में रहना है, उसमें रहकर पास होना है ना। तो सभी की सोच की तरफ से हम सब जो है धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का भी धन्यवाद, प्रकृति का भी धन्यवाद, माया का भी धन्यवाद, यमदूत का भी धन्यवाद। ये हमें विकर्मा जीत बनाते हैं कि विकर्मा को जीतो। आएंगे तूफान, हमको जीतना है, माना यूज नहीं करना है। ऐसी माया कमी कमजोरियां लेकर आएगी, दी अभिमान लेकर आएगी, हमें यूज नहीं करना। जब हम ऐसे चलते तो हम फिर उनका दिल जीत लेते हैं। प्रकृति जीत बनते हैं, माया जीत बनते, विकर्मा जीत बनते हैं। तो सबका धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधनों के द्वारा ही तो हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें मुरलियां मिल रही हैं। तो साधनों का धन्यवाद, जिन्होंने ये साधन बनाए हैं उनका भी धन्यवाद करेंगे। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद जो सहयोग देते हैं, जो बाबा अविनाशी अखुट खजाने देते हैं। एक एक खजाने के लिए धन्यवाद। संगम युग का अनमोल समय जो हमको मिला है, समय श्वास संकल्प जिसमें हम सफल कर सकते हैं, इस संगम युग के समय का जिसमें प्रभु मिलन मनाते हैं, धन्यवाद ही धन्यवाद। सभी को ये वाला सौभाग्य प्राप्त हो, हर आत्मा प्रभु जी को पहचाने, हर आत्मा संगम में प्रभु के जो प्यार का आनंद ले सके, ये दुआएं करेंगे। हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है, इसलिए हर आत्मा परमात्मा को जान जाए, ये दुआ करेंगे। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। फिर जो मेहमान नवाजी हम लेते हैं इस तरह पर सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर, आज तक भी जो ली है, अब भी जो ले रहे हैं, और जब तक हम शरीर में हैं तब तक हम लेते रहेंगे। तो कितना ना हम धन्यवाद करना है सृष्टि का। सूक्ष्म बनते जाना है और सृष्टि को सुख देते जाना है। जितना हम सूक्ष्म बन जाएंगे उतना हम अपना जो रॉन्ग कर्मा करा हुआ है ना, उसको हम उसका हिसाब किताब सेटल कर लेंगे। ये विधि है। जितना जितना हम स्वस्थिति में स्थित होते जाएंगे, मन सूक्ष्म होते चले जाएंगे, देह का विस्तार खत्म करते चले जाएंगे, उतना हम सहयोग देंगे। उतना हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो सिर्फ थैंक यू नहीं, जो मेहमान नवाजी है, सिर्फ थैंक यू नहीं करना है, धन्यवाद के साथ फिर मुझे जो उसको ठीक करने में सब कुछ कर, वो जरूर याद रखना है कि मुझे स्वस्थिति में स्थित रहना, मुझे अब इस सृष्टि को पवित्रता का सुख देना है, मुझे शांति का सहयोग देना है। हम जितना प्योर होते जाएंगे, प्रकृति उतना ही हम पर शांत होती जाएगी। तो अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख कर, बाबा कहते हैं ना, जैसे वैसे ही हमको सेवा पर रहना है। सतोगुणी जो विशेषताएं हैं ना, उनको यूज करना। धन्यवाद तो करना ही करना है सृष्टि की पालना का, लेकिन साथ में हम क्या कर सकते हैं? हम सदा शांत रहें,
हम सदा पवित्र रहें, हम सुख स्वरूप रहें, हम प्रेम स्वरूप रहें, हम सत्य में स्थित रहें कि हम आत्मा हैं। फिर हम समझ कर पाठ बजाएं, ज्ञान जो हमें मिला है ज्ञान के प्रमाण पाठ बजाएं, तो वो सबसे बड़ा धन्यवाद है। उससे फिर हम सजाओं से मुक्त हो जाते हैं, उससे फिर सृष्टि जो है वो हम पर शांत हो जाएगी। तो सभी सोल्स की तरफ से, जो सोल्स नहीं जानते हैं, उन आत्मा भाइयों की तरफ से भी धन्यवाद, हमारी तरफ से भी, घर के सदस्यों की तरफ से भी, अड़ोसी पड़ोसियों की तरफ से भी, और विश्व की सभी जो आत्माएं जो मेहमान नवाजी ले रही हैं लेकिन समझ में नहीं है कि हम मेहमान नवाजी ले रहे हैं, उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी सृष्टि का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी हमें समझ दे रहे हैं, इसलिए प्रभु जी का तो बहुत ही बहुत धन्यवाद। बस अब यही एक तमन्ना है कि जो बाबा कह रहे हैं वो हम बखूबी करके अपने आप को सजाओं से मुक्त कर लें। तो मीठे मीठे बाबा का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।